नमस्कार। दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो दीपावली के अवसर पर संकल्प लेकर आया है अपनी सभी कोर्सेज में एक तो महा ऑफर, और एसएससी की यदि कोई तैयारी कर रहा है तो जीडी की आपको पता है अभी भर्ती आई हुई थी, अभी एग्जाम भी नहीं हुए, दूसरी और भर्ती का अनाउंसमेंट हो चुका है। तो ये स्टूडियो से लाइव क्लास रहेगी, मात्र 299 रुपए का चार्ज रखा है। लेकिन अगर ऑफलाइन आई तो ऑफलाइन भी बैच शुरू है। ऑनलाइन का चार्ज रहेगा मात्र 299, केवल दीपावली के 7 दिन के अवसर पर। करें शुरू। पहला क्वेश्चन है, ला लिंगा ट्रॉफी का संबंध निम्न में से किससे है? टेबल टेनिस से, फुटबॉल से, क्रिकेट से या हॉकी से? ला लिंगा ट्रॉफी का संबंध किससे है यह बताना है। टेबल टेनिस आपने कभी सुना होगा, बर्ना बेलेक, बर्ना बेलेक कप, जयलक्ष्मी कप। बर्ना बेलेक और जयलक्ष्मी कप का संबंध टेबल टेनिस से है, और ला लिंगा ट्रॉफी का संबंध पूछे तो फुटबॉल से है। फुटबॉल से ला लिंगा। और संतोष ट्रॉफी आपको मैंने पहले बताया ही था कि संतोष ट्रॉफी का भी संबंध किससे है? फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी और ला लिंगा कप। क्रिकेट से ईरानी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से है। ईरानी पूछे तो क्रिकेट से, ईरानी क्रिकेट से। जोहर कप या सिंधिया कप, जोहर कप आया हुआ क्वेश्चन है ये, जोहर कप कि जोहर कप व सिंधिया, सिंधिया गोल्ड कप, जौहर व सिंधिया गोल्ड कप, इसका संबंध हॉकी से है। सिंधिया खेले हॉकी, क्रिकेट खेले ईरानी, फुटबॉल खेले लालिंगा ट्रॉफी, सॉरी फुटबॉल की बात करेंगे अगर हम तो लालिंगा ट्रॉफी और संतोष ट्रॉफी, और टेबल टेनिस की बात करोगे तो बर्ना बेलिकम कप आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है? भाविना पटेल, सुंदर सिंह गुर्जर, पीवी सिंधु या मरियप्पन थंगावेलु? देखो, भाविना पटेल की बात करोगे तो टेबल टेनिस की खिलाड़ी है, टेबल टेनिस की खिलाड़ी है, गुजरात से है ये, पैरा एथलीट है ये। सुंदर सिंह गुर्जर की बात करोगे तो जेवलिन थ्रो, जेवलिन थ्रो, सुंदर सिंह गुर्जर जेवलिन थ्रो, और ये करौली से है, करौली यानी राजस्थान से है, ये करौली राजस्थान से है। पीवी सिंधु की बात कर लो और चाहे पुलेला गोपीचंद की बात कर लो, पुलेला गोपीचंद, पुलेला गोपीचंद है ना, साइना नेहवाल, कृष्ण नागर, कृष्ण नागर, इन सब का संबंध किससे है? इन सब का संबंध तो बैडमिंटन से है, इन सब का संबंध। पीवी सिंधु, पुलेला, गोपीचंद आ जाए, चाहे कृष्णा नागर आ जाए, कृष्ण नागर आ जाए, इन सब का संबंध भारतीय बैडमिंटन से। और अगर पूछे मरियप्पन थंगावेलु, ऊंची कूद, ऊंची कूद, ऊंची कूद से संबंध है। मरियप्पन थंगावेलु ऊंची कूद, पीवी सिंधु, पोलेला गोपीचंद बैडमिंटन, सुंदर सिंह गुर्जर जेवलिन थ्रो। भाविना पटेल की बात करोगे तो टेबल टेनिस, भाविना पटेल टेबल टेनिस। भारतीय जनता पार्टी, बताइए भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आप सब जानते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, ए.ओ. ह्यूम ने। ऐसे याद रखो। 1984 में बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी काशीराम ने इसकी स्थापना की थी। 2012 में आम आदमी आ गया, आम आदमी पार्टी, अरविंद ए आम ए आदमी ए अरविंद केजरीवाल, ए आम आदमी केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल।
और भारतीय जनता पार्टी की बात करोगे तो 1980, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये भी याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। वह लाल कृष्ण आडवाणी। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी याद रखना है। ए आम, ए आदमी, ए अरविंद। भारतीय जनता पटेल। 84 में बहुजन समाज पार्टी आई थी, तो याद रखिएगा बहुजन समाज पार्टी काशीराम, और 85 में राष्ट्रीय कांग्रेस। एक लोकप्रिय स्मारक और मस्जिद चार मीनार स्थित है, और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है, ये मान के चलिए दोबारा भी आ सकता है। देखो, विजय स्तंभ चित्तौड़ में है। अगर आपसे कभी पूछे कि भाई विजय स्तंभ बताओ, तो विजय स्तंभ चित्तौड़ में, चित्तौड़ है हमारे राजस्थान में। हैदराबाद में चार मीनार है, हैदराबाद में चार मीनार है। एक आपने कभी नाम सुना होगा, अजंता व एलोरा। अजंता व एलोरा की गुफा कहां है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। अजंता व एलोरा की गुफा कहां है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। और शालीमार बाग, शालीमार बाग कहां है? श्रीनगर में। शालीमार बाग श्रीनगर में, अजंता एलोरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में, हैदराबाद में चार मीनार है, तो चित्तौड़ में विजय स्तंभ है। चित्तौड़ में विजय स्तंभ है। जो लाइव देख रहा है वो लाइक जरूर करे, अपने ग्रुपों में वीडियो को शेयर जरूर करे, और वीडियो जब कंप्लीट हो तो अच्छे से कमेंट भी करे। लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? देखो, गोवा का मंडी याद रखना, गोवा मंडी, गोवा का मंडी व जागोर, गोवा का मंडी व जागोर, गोवा का मंडी व जागोर। महाराष्ट्र में होता है तमाशा, महाराष्ट्र में होता है तमाशा व लावणी, तमाशा व लावणी तो महाराष्ट्र का है। और जम्मू कश्मीर में मंदजास है, मंदजास, जम्मू कश्मीर में मंदजास व दमाली, मंदजास व दमाली जम्मू में। और मेघालय में लाहो बांग्ला, लाहौर बांग्ला, दो याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। लाहो बांग्ला मेघालय का, लाहो बांग्ला मेघालय का, लाहो बांग्ला मेघालय का है। गोवा में मंडी याद रखना है, जम्मू कश्मीर में मंदजास याद रखना है। महाराष्ट्र वाले खेलेंगे तमाशा, महाराष्ट्र वाले देखें तमाशा, महाराष्ट्र वाले तमाशा याद रखो। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु द्वारा किया गया? गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद, नानक या तेग बहादुर? देखो, गुरु अर्जुन की बात करोगे तो याद रखना हरमिंदर, हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे की नींव रखी थी, हरमिंदर साहिब। और अंगद इसका आंसर है, गुरु अंगद इसका आंसर है, गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद है। नानक जी ने लंगर व्यवस्था शुरू की थी, कि लंगर व्यवस्था किसने शुरू की थी? नानक जी ने। और 9वें गुरु थे तेग बहादुर, 9वें गुरु थे तेग बहादुर। नानक जी ने लंगर व्यवस्था शुरू की, तो अंगद ने, गुरु अंगद जी ने गुरुमुखी लिपि। और याद रखना, गुरु अर्जुन की बात करेंगे तो हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे की नींव रखी थी। भारत में ब्रिटिश राज के संस्थापकों में से एक रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष भारत आया था? 1774, 56, 43 या 69? जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा इसका। ब्रिटिश राज के संस्थापकों में से देखो, 1774 से 1785, कौन याद रखना है? वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। 1856 से 1862, लॉर्ड कैनिंग,
1743 आ जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, याद रखिएगा। और 1869 से 72 लॉर्ड मेयो। हर एक इंपॉर्टेंट बात है। 69 से 72 में मेयो, 1773 में रॉबर्ट क्लाइव, 56 से 62 कैनिंग, 74 से 85 वारेन हेस्टिंग्स, 74 से 85 वारेन हेस्टिंग्स। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं? याद रखना, प्रश्न क्या है? राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं। 112 में केंद्रीय बजट होता है, 12 में केंद्रीय बजट। 10वीं अनुसूची में दल बदल था और 10 में धन है, धन विधेयक का प्रावधान। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल क्षमा दान सकती, लेकिन याद रहे मृत्युदंड या फांसी को माफ नहीं कर सकता। नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 72 इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं क्या? किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 72 में। 75 तो प्रधानमंत्री याद हो ही गया होगा आपको। बताइए, 1947 में स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभाव किसके पास था? जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सरदार पटेल या जॉन मथाई? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री। तो स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू। मौलाना अबुल कलाम आजाद, आंसर हो गया मौलाना, ये पेपर में दोबारा भी आ सकता है। सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री, गृह मंत्री। और जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री। रेल मंत्री पूछे तो जॉन मथाई, गृह मंत्री पूछे तो पटेल। और कैबिनेट मिशन में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। और जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के विदेश मंत्री। निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को प्रख्यापित करने की शक्ति है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? किसके पास है? देखो, राज्यपाल के पास क्या है? अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को राज्य में अध्यादेश प्रस्तावित करने की शक्ति है। देखो, राज्यपाल को तो अनुच्छेद 213 के तहत राज्य में अध्यादेश प्रस्थापित करने की शक्ति। और प्रधानमंत्री पैसे, प्रधानमंत्री पै 75, ये तो मेरे ख्याल में याद पड़ा ही होगा। आंसर है इसका राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अगर पूछे भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है, अगर आपसे पूछे भारत का प्रथम राष्ट्रपति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का पहला उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
राष्ट्रपति भारत का पहला राजेंद्र प्रसाद है। प्रधानमंत्री टाइप 76 में याद रखना। राज्यपाल 213 में तो राज्यपाल करेगा राज्य के अंदर, और किसके पास? भारत के संविधान में अनुच्छेद 123 में अध्यादेशों को प्रख्यापित करने की शक्ति है, तो वो राष्ट्रपति के अंदर है। ठोसे घर जलप्रपात, एक नया ही है ये। ठोसे घर जलप्रपात मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है या झारखंड में है? देखो, मध्य प्रदेश में येना जलप्रपात है, कभी नाम सुना होगा। येना व धुआंधार, धुआंधार तो बैटिंग होती है, बॉलिंग होती है ना। धुआंधार प्रपात अगर पूछे तो मध्य प्रदेश में। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात है, राजस्थान में चूलिया प्रपात है, मैनाल प्रपात है। महाराष्ट्र में ठोसे घर है, ठोसे घर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र जिसका नृत्य तमाशा था, ये ठोसे घर है महाराष्ट्र में। और झारखंड में हुड्रू, हुड्रू प्रपात है झारखंड में। हुड्रू प्रपात झारखंड में है, हुड्रू प्रपात झारखंड में है। रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य, रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल या राजस्थान? देखो, मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। अगर पूछे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में कान्हा, तो मध्य प्रदेश में कान्हा। मध्य प्रदेश में रंगनाथिट्टू पूछे तो कर्नाटक में है। केरल में पेरियार है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, केरल में पेरियार है, केरल में पेरियार है। राजस्थान में तो केवलादेव व रणथंभौर है, केवलादेव व रणथंभौर राजस्थान में है। केवलादेव व रणथंभौर कहां पर है? राजस्थान में है, केवलादेव व रणथंभौर। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1894 में, 21 में, 55 में, कब हुई थी? देखो, 94 की बात करें तो भारत का पहला विशुद्ध भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक 94 में स्थापित हुआ। 21 इसका आंसर है, तो 21 में क्या हुआ था? 21 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, तीनों का विलय इंपीरियल बैंक में कर दिया। तीनों का विलय इंपीरियल बैंक में किया। तो 1955 में एसबीआई बैंक, एसबीआई 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके नाम एसबीआई कर दिया था। आपको पता होगा इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण वो 1955 में करके इसका नाम क्या कर दिया? एसबीआई। तो इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 21 में। किन तीन का विलय हुआ था? बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और मद्रास का विलय करके इंपीरियल बना, इंपीरियल का राष्ट्रीयकरण करके एसबीआई कर दिया। केलकर समिति 2015 का संबंध किससे है? अवसंरचनात्मक विकास के पीपीपी मॉडल से, नाबार्ड की स्थापना से, योजना आयोग से, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंकों की स्थापना से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इस क्वेश्चन का संबंध अगर पूछे तो पहला आंसर हो गया पीपीपी मॉडल। नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। शिवरमन समिति की सिफारिश पर
और योजना आयोग केसी नियोगी, केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना नरसिम्हा राव समिति। और पेपर में मिलेगा यहां से आपको, ये फाइनल है कि योजना आयोग केसी नियोगी, योजना केसी योजना बोलते हैं ना, केसी योजना बनाई। नाबार्ड शिवरमन और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना नरसिम्हा राव समिति। सीएनजी का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लिक्विड पेट्रोलियम गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या मिथाइल आइसोसाइनेट। देखिए सीएनजी अगर पूछे क्लोरोफ्लोरो तो सीएफसी, लिक्विड अगर पूछ ले तो एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी, और एमआईसी जहरीली गैस होती है मिथाइल आइसोसाइनेट, साइनेट है ना, जहरीली गैस है ये, ऐसे याद रख लो कि ये तो एक जहरीली गैस है। पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक CaPK या Li। देखो Ca का मतलब होता है कैल्शियम, Ca का मतलब है कैल्शियम, P से फास्फोरस, P से फास्फोरस, K होता है पोटेशियम, और ये लिथियम होता है, लिथियम, Li लिथियम, K पोटेशियम, P फास्फोरस, Ca कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लिथियम, बस याद रखना है अपने को। कोर्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गिरीश कर्नाड। देखो गिरीश कर्नाड की अगर पुस्तक देखनी हो तो वेडिंग एल्बम नाटक जरूर याद रखिएगा। जो मैं बता रहा हूं पुस्तक जितनी भी एग्जाम में आई हुई है वो ही आपके लिए मैं ऑप्शन लेकर के आ रहा हूं। शशि थरूर की विरोधाभासी प्रधानमंत्री याद रखिएगा, विरोधाभासी प्रधानमंत्री। और विक्रम सेठ टू लिव्स द शूटेबल बॉय। और गोल्डन गेट, ये सब इसकी है, विक्रम सेठ की। और आंसर है इसका कोर्ट्स ऑफ इंडिया का रंजन गोगोई, कोर्ट्स ऑफ इंडिया रंजन गोगोई है। शशि थरूर की विरोधाभासी प्रधानमंत्री है। शशि थरूर ने कहा विरोधाभासी, और गिरीश कर्नाड वेडिंग एल्बम याद रखना है अपने को। लाइव देखने वालों लाइक जरूर करना, ग्रुप में शेयर जरूर करना। पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे ये पक्का है। हाल ही में अपने सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? थाईलैंड तो सफेद हाथियों का देश है ना, कि सफेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? थाईलैंड को। सफेद हाथियों का देश तो थाईलैंड है। भूटान बन गया पहला, और चीन व भारत के बीच अगर कोई सीमा का नाम पूछ ले तो कह देना मैकमोहन है, ये याद रखिएगा। दुबई में क्या हुआ है? वाइब्रेट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो का आयोजन हुआ है। वाइब्रेट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो
का आयोजन हुआ है दुबई में। चीन और भारत के बीच अगर कोई सीमा है तो वो कौन सी सीमा है? वो मैकमोहन है। सरस आजीविका मेला, अब ऐसे मेले भी पूछ लेते हैं वो, अपने तो पुराणों को रट्टा मारेंगे, यहां नए वाला आ जाएगा। सरस आजीविका मेला कहां शुरू हुआ? पंजाब। देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं, पंजाब सरकार ने चावल की खेती के लिए पायलट परियोजना शुरू की है। अमृतसर, चोगा, गांव खंड में, चोगा गांव में। पटना इसका सही आंसर है। सरस आजीविका पटना, बिहार की राजधानी है पटना, सरस आजीविका पटना, ऐसे याद रख लो। और नई दिल्ली के अंदर क्या हुआ है? द G20, समझ लेना, सीधा नहीं है, द G20 स्टैंडर्ड डायलॉग 2023 का उद्घाटन हुआ है। और मुंबई में भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हुआ है, मतलब शुरू होगी नवंबर में, ये शुरू हो जाएगी, हो चुकी है, मतलब एक तरफ से नवंबर के अंदर 5 से 9 नवंबर सेलिंग, भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप 2023, ये नवंबर में इसका आयोजन होगा, ये याद रखिएगा, है ना। तो भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां होगा? मुंबई में होगा। कब से होगा? तो 5 से 9 नवंबर के बीच में होगा, 5 से 9 नवंबर के बीच में। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर, 7 दिसंबर, 14 या 23? नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर, नौसेना दिवस 4 दिसंबर। 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है, झंडा दिवस सशस्त्र बलों का होता है। और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अब आज का क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, और इसका आंसर आप लाइव चैट में नहीं, मेन कमेंट बॉक्स में दोगे कि भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है, इसका मेन कमेंट बॉक्स में दोगे उत्तर। दूसरी बात, जितने भाई बंधु देख रहे हैं वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करिए, हमेशा शाम को 5 बजे जरूर लाइव आइए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। जो पहली बार चैनल पर आए वो सब्सक्राइब जरूर करना, और जो ऑफर दिया है अभी संस्थान ने उसका भी फायदा उठाना। मात्र 299 रुपए में SSC GD का कोर्स आपको उपलब्ध हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।